क्या सच में हमारी चेतना केवल दिमाग की गतिविधि का परिणाम है, या वह कुछ ऐसी गहराई से जुड़ी हुई है जो दिमाग से भी पहले मौजूद है? यह सवाल साधारण नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर तय करता है कि आप कौन हैं। केवल एक शरीर और दिमाग, या उससे कहीं अधिक? विज्ञान कहता है कि दिमाग ही सब कुछ है। न्यूरॉन्स की गतिविधि से विचार बनते हैं, भावनाएं बनती हैं, और वहीं मिलकर चेतना का निर्माण करते हैं। इसलिए जब दिमाग में चोट लगती है तो व्यक्तित्व बदल जाता है। जब बेहोशी दी जाती है तो चेतना गायब हो जाती है। और इसी आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब दिमाग बंद तो चेतना भी बंद। लेकिन यहीं एक सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है। क्या हर वह चीज जो सच है वह केवल वही है जिसे हम माप सकते हैं? क्या हर अनुभव को मशीन में पकड़ा जा सकता है? क्योंकि चेतना का अनुभव कुछ ऐसा है जो महसूस होता है, पर सीधे मापा नहीं जा सकता। अब दूसरी ओर अध्यात्म एक अलग दिशा दिखाता है। वह कहता है कि चेतना दिमाग से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि दिमाग केवल एक माध्यम है, एक यंत्र है, जैसे रेडियो या टीवी, जहां सिग्नल पहले से मौजूद होता है और उपकरण केवल उसे पकड़ता है। इस दृष्टि से अगर उपकरण टूट जाए तो सिग्नल खत्म नहीं होता, केवल उसका अनुभव रुक जाता है। अब इस विचार को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि यह केवल एक उपमा नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जो यह कहता है कि चेतना मूल है और दिमाग उसका प्रकट होने का माध्यम है। लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? विज्ञान कहता है कि जो मापा जा सके वही सत्य है, और अभी तक चेतना के अलग अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे हैं जो इस चर्चा को और जटिल बना देते हैं, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जहां कुछ लोग जिन्होंने मृत्यु के बहुत करीब होने का अनुभव किया, उन्होंने अपने शरीर से बाहर होने की बात कही। उन्होंने उन घटनाओं को याद रखा जो उस समय उनके आसपास हो रही थीं, जबकि उनके दिमाग की गतिविधि बहुत कम या लगभग शून्य मानी जा रही थी। अब इसे पूरी तरह सिद्ध नहीं माना जा सकता, लेकिन यह इतना जरूर दिखाता है कि चेतना और दिमाग का संबंध उतना सीधा नहीं है जितना हम समझते हैं। अब एक और गहरी बात समझते हैं। विज्ञान अभी तक केवल संबंध दिखा पाया है, कारण नहीं। यानी जब दिमाग में बदलाव होता है तो अनुभव बदलता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अनुभव का स्रोत वही हो। यह वैसा ही है जैसे बल्ब में रोशनी दिखती है, लेकिन क्या रोशनी का स्रोत बल्ब है या बिजली? अब इस पूरे विषय से हटकर एक सीधा अनुभव देखते हैं। अभी इसी क्षण आप यह सब सुन रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, शरीर में संवेदनाएं बदल रही हैं, भावनाएं उठ रही हैं और शांत हो रही हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि जो इन सबको देख रहा है वह स्वयं बदल रहा है या वही बना हुआ है? बचपन से अब तक आपका शरीर बदल गया, आपकी सोच बदल गई, आपकी पहचान बदलती रही, लेकिन जो जान रहा है वह हमेशा एक जैसा महसूस होता है, एक स्थिर उपस्थिति, एक साक्षी। अब यदि आप इस अनुभव को गहराई से देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने विचारों से अलग होने लगते हैं, भावनाओं से अलग होने लगते हैं, और इसी दूरी में एक शांति उभरती है, एक स्पष्टता आती है, जहां यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि चेतना दिमाग से आती है या नहीं, क्योंकि आप स्वयं उस चेतना का अनुभव करने लगते हैं। अब इस समझ को और गहराई देने के लिए हम इसे थोड़ा और विस्तार से देखते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यहां पर भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर चेतना अलग है तो फिर दिमाग की क्या भूमिका है। तो इसे ऐसे समझिए, दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। वह चेतना को एक विशेष रूप देता है, जैसे सफेद रोशनी प्रिज्म से गुजरकर अलग अलग रंगों में बदल जाती है, वैसे ही चेतना दिमाग के माध्यम से अलग अलग अनुभवों में बदलती है। इसका मतलब यह नहीं कि चेतना दिमाग से पैदा हो रही है, बल्कि यह कि दिमाग उसे सीमित और संरचित कर रहा है। अब यहां एक और सवाल उठता है, अगर दिमाग केवल माध्यम है तो जब वह बंद हो जाता है तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह हो सकता है कि अनुभव का व्यक्तिगत रूप दिमाग पर निर्भर है, लेकिन चेतना का मूल रूप उससे स्वतंत्र हो सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सपना देखते समय आपका मन एक पूरी दुनिया बना देता है, और जब आप जागते हैं तो वह दुनिया गायब हो जाती है।
लेकिन देखने की क्षमता खत्म नहीं होती। अब धीरे धीरे इस विचार को अपने अनुभव से जोड़कर देखिए। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी एक प्रकार की शांति होती है। कोई विचार नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। फिर भी जब आप उठते हैं तो कहते हैं अच्छी नींद आई। इसका मतलब है कि किसी स्तर पर वह अनुभव दर्ज हुआ। अब यह सब सुनकर यह निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है कि विज्ञान गलत है या अध्यात्म सही है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि दोनों अलग अलग स्तरों पर काम कर रहे हैं। विज्ञान उस उपकरण को समझ रहा है जिससे अनुभव प्रकट होता है, और अध्यात्म उस अनुभव के साक्षी को। और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है, या इन दोनों से परे है। अब इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, आपका अपना अनुभव। क्योंकि चाहे आप किसी भी सिद्धांत को माने, अंत में जो सबसे वास्तविक है वह वही है जो आप अब भी अनुभव कर रहे हैं। इसलिए अगर आप सच में इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहते हैं तो बाहर देखने के बजाय भीतर देखना शुरू कीजिए। अपने विचारों को देखिए, अपनी भावनाओं को देखिए, और धीरे धीरे उस देखने वाले को पहचानिए। जब आप ऐसा करते हैं तो एक दिन आपको महसूस होगा कि आप केवल शरीर नहीं हैं, केवल दिमाग नहीं हैं, बल्कि आप वह हैं जो इन सबको देख रहा है। एक जागरूक उपस्थिति, एक साक्षी जो हर अनुभव के पीछे मौजूद है। और यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि एक आपको दिखाता है कि अनुभव कैसे बनता है, और दूसरा आपको यह दिखाता है कि अनुभव कौन कर रहा है। और शायद यही इस पूरे रहस्य का सार है कि आप केवल वह नहीं हैं जो दिखाई देता है, बल्कि वह भी हैं जो सब कुछ देख रहा है। इसीलिए अगली बार जब यह सवाल उठे कि अगर दिमाग बंद हो जाए तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा, तो केवल एक उत्तर मत खोजिए, बल्कि इस प्रश्न के साथ बैठिए, इसे महसूस कीजिए और अपने अनुभव में उतरिए। क्योंकि हो सकता है कि उत्तर किसी किताब में नहीं, किसी सिद्धांत में नहीं, बल्कि आपके अपने अनुभव की गहराई में छिपा हो। और जब आप उस गहराई में उतरते हैं तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि एक जागरूकता का प्रवाह है जिसमें सब कुछ घट रहा है और आप उसी प्रवाह के साक्षी हैं। यही समझ आपको डर से मुक्त कर सकती है, क्योंकि अगर आप केवल शरीर और दिमाग तक सीमित नहीं हैं तो फिर समाप्त होने का भय भी वैसा नहीं रह जाता। और यही वह स्थान है जहां से सच्ची शांति शुरू होती है, जहां से जीवन को देखने का नजरिया बदलता है, जहां से हर अनुभव एक अलग अर्थ लेने लगता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, यह प्रश्न कि चेतना दिमाग से बनती है या नहीं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने अनुभव में क्या देख रहे हैं। क्या आप केवल विचारों में खोए हुए हैं, या आप उन्हें देख भी पा रहे हैं? क्योंकि जिस क्षण आप देखने लगते हैं उसी क्षण आप उस चेतना को छूने लगते हैं जिसके बारे में यह पूरी चर्चा है। और शायद वही आपकी असली पहचान है।